हेलो क्लास थर्ड। आज आप साइंस में क्या स्टडी करें? चैप्टर सेकेंड, पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में सबसे नीचे आपका रूट्स है, उसके अबव वाला पार्ट क्या है? स्टेम है, देन फ्लावर है, देन आपका फ्रूट है, और लास्ट में क्या शो कर रहा हूँ? लीफ। ओके, तो here there are many different plants around us. Some plants are big, some are small. Some plants have many branches, some do not have branches at all. But all of them have roots, stem, leaves, flowers, and fruits. These are the important parts of plant. These parts work together and help the plant to survive. These parts can be classified into two main systems, the root system and the shoot system. Okay student, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या है कि there are many different plants around us. हमारे आसपास में कई सारे प्लांट्स हैं. सम प्लांट्स आर बिग, उसमें से कुछ बिग, सम आर स्मॉल, कुछ स्मॉल होते हैं. सम प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस, किसी किसी प्लांट में कई सारी ब्रांचेस होती हैं. और सम डू नॉट हैव ब्रांचेस एट ऑल, और किसी में कोई ब्रांच नहीं होती है. बट ऑल ऑफ देम, लेकिन इन सभी में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें होती हैं. दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. और ये जो अभी जो मैंने 5 नेम लिए हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के. और these parts work together and help the plant to survive. और ये सारे जो पार्ट हैं आपके एक साथ वर्क करते हैं और प्लांट को जिंदा रखते हैं. These parts can be classified into two main system. ये जो पार्ट है प्लांट के, आप इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट को आप रूट सिस्टम कहेंगे और सेकंड को शूट सिस्टम. रूट सिस्टम क्या? जो ग्राउंड के नीचे होता है पार्ट, वो आपका रूट सिस्टम में आएगा, और जो ग्राउंड के अबव का पार्ट होगा वो आपका शूट सिस्टम में होगा. तो द रूट सिस्टम, the parts of plant that lies below the ground is called root. Many small roots are connected together through a network known as root system. Roots are usually brown in color. There are two types of root, tap root and fibrous roots. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि द पार्ट ऑफ प्लांट, मैंने बताया कि वो पार्ट जो ग्राउंड के बिलो नीचे रहता है वो आपका रूट में आता है, और जो पार्ट ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं. ओके, तो मैनी स्मॉल रूट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ नेटवर्क. तो जो क्या होती है, रूट्स एक दूसरे से छोटे छोटे रूट्स में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं. और रूट्स आर यूजली ब्राउन इन कलर. रूट्स का जो मैक्सिमम कलर होता है क्या होता है? ब्राउन होता है. आपने देखा होगा, तो वाइट भी आपको दिखा होगा, ठीक है, लेकिन उस पे कवरिंग हो जाती तो वो ब्राउन कलर का हो जाती है. ठीक. देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, और रूट आपकी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट है टैप रूट और सेकंड है फाइब्रस रूट. तो यहाँ क्या टैप रूट, अभी हमने बताया कि रूट आपकी टू टाइप्स की होती है. तो फर्स्ट आपका क्या? टैप रूट. तो टैप रूट is a single main root from which many small roots arise. It is very thick and swollen. Carrot, mustard, pea, etc. have tap root. ओके, तो टैप रूट ये देखिए यहाँ फिगर है, यहाँ से ये देखिए कैरेट का है और रेडिस का है. तो इसमें क्या है कि टैप रूट इज अ सिंगल मेन रूट, इसमें केवल एक ही रूट होती है. ठीक है, और जिसमें छोटी छोटी कई सारी रूट्स निकलती, बहुत छोटी छोटी निकलती हैं. और ये जो टैप रूट होती है काफी थिक होती है, और थिक होती है क्योंकि फूल जाती है. ओके, तो ये एग्जांपल है मस्टर्ड में, आप देख सकते हैं. ओके, पी के प्लांट में भी टैप रूट ही होती है. देन आपका फाइब्रस रूट है. सम प्लांट्स हैव clusters of roots growing from the end of the stem. These are called fibrous root. Grass, onion, wheat, rice, etc. have fibrous roots. Okay, तो कुछ
प्लांट में क्या होता है, रूट्स का एक गुच्छा कह सकते हैं, ग्रुप होता है जो कि स्टेम से ही निकलना स्टार्ट हो जाता है। और दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और इस टाइप के रूट्स को आप क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट। जैसे ग्रास में आप देख सकते हैं, ओनियन में देख सकते हैं, व्हीट में भी होती है ऐसी रूट, और राइस में भी। ओके, ये आपका अनियन का है, और आपका ये राइस या फिर व्हीट के प्लांट है। देन आपका फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो फर्स्ट क्या है, दे होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। ये प्लांट को मजबूती से सॉइल में पकड़ के रखते हैं। ओके, दे ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते, खींचते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। और ये प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। Some roots like carrot, weeds, turnip and radish store food in them. कुछ रूट्स में क्या होता है, आपका फूड स्टोर होता है जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कैरेट हुआ, बीट हुआ, टर्निप हुआ। ओके, देन द शूट सिस्टम। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट lies above the soil form द शूट सिस्टम। बताया था मैंने अभी शूट सिस्टम के बारे में। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम। इसमें स्टेम होता है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होती है, फ्रूट्स भी होते हैं। ओके, देन है आपका स्टेम। तो द स्टेम इज दैट पोर्शन ऑफ द प्लांट which grows in an opposite direction from the root. Stem keeps the plant upright and bears branches, leaves, birds, flowers, and fruits. The two main types of stem are, यहाँ देखिए क्या है स्टेम में, क्या है कि स्टेम बताया था कि जो आपका सॉइल के अबव का जो पार्ट होता है वो आपका किस में आता है, स्टेम में आता है। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखिए क्या है, द स्टेम इज दैट पोर्शन ऑफ द प्लांट विच ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द रूट। जो रूट के अपोजिट सिस्टम में होता है, यानी रूट आपकी नीचे जाती है और जो पार्ट ऊपर आता है वो क्या है, स्टेम है। तो स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। और ब्रांचेस का, लीव्स का, बर्ड्स का, फ्लावर का और फ्रूट्स का टोटल जो वेट होता है इसी के ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स के आपके स्टेम। देन है आपका हार्ड एंड वुडी स्टेम। Stem of trees is hard, strong and woody. Such stem is called trunk. Shrubs have many stems which are usually hard and woody, but they are not very thick and grows close to each other. Okay, यहाँ पे क्या है कि stem of trees is hard. जो ट्री का स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है और वुडी होता है। और ऐसे स्टेम को आप क्या कहेंगे, ट्रंक कहेंगे। सर्व्स में क्या होते हैं, मैनी स्टेम होते हैं विच आर यूजली हार्ड। ये भी अक्सर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और रूडी होते हैं। बट दे आर नॉट वेरी थिक, लेकिन ये ज्यादा थिक नहीं होते हैं। एंड ग्रो क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के काफी पास पास में होते हैं। यहाँ पे आपका एक फिगर है ओके स्टेम का। देन है ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। Stem of herbs, climber and creepers are soft and weak. Stem of climber like pea and money plant need support to climb, whereas stem of creepers like pumpkin and watermelon creep along the ground. Okay, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट लाइन में स्टेम ऑफ हर्ब्स। ओके, क्लाइंबर, हर्ब का स्टेम हुआ, क्लाइंबर के स्टेम हुए या फिर क्रीपर के स्टेम हुए, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट और काफी वीक होते हैं। ओके, कमजोर होते हैं। और स्टेम ऑफ क्लाइंबर लाइक पी एंड मनी प्लांट नीड सपोर्ट टू क्लाइम। मतलब अगर आपका पी का प्लांट है या फिर मनी प्लांट का है,
तो उसे क्लाइंब करने के लिए क्या होता है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। जबकि स्टेम ऑफ क्रीपर्स लाइक पंपकिन एंड वाटरमेलन, इनके स्टेम क्या होते हैं, ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, यानी ग्राउंड पे ही फैलते हैं। ओके, ये यहाँ पे फिगर है, पंपकिन का दिया है और ये आपका पी का है शायद, यस। देन आपका फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का क्या वर्क है। स्टेम सपोर्ट द ब्रांचेस विच वियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सेकेंड है आपका स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व बाय रूट्स। अभी मैंने बताया था रूट के फंक्शन में कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टेम क्या करता है, उसे आगे बढ़ाता है। एंड फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती है उसे प्लांट के अदर पार्ट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैरी करता है। ओके, देन स्टेम ऑफ सम प्लांट लाइक पोटैटो एंड शुगर कैन स्टोर फूड। ओके, तो ये जैसे पोटैटो और शुगर कैन है, ये क्या करते हैं, अपने स्टेम में फूड को स्टोर कर लेते हैं। ओके, देन क्या है, लीव्स, लीव्स का फिगर है। All leaf grows on the stem or branch of plant. A plant has many leaves. Leaves of plants have different shapes and size. Usually they the leaves are green in colors. The green colors of the leaf is due to the presence of green color pigment called chlorophyll। ओके, तो यहाँ क्या है, लीफ आपका हर एक प्लांट में आप देखते ही हैं, और एक प्लांट में कई सारी लीव्स होती हैं, और जो जो लीव्स होती हैं इनके शेप और साइज डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, और आपने देखा होगा कि जो लीव्स का कलर होता है वो अक्सर क्या होता है, ग्रीन होता है। ऐसा नहीं केवल ग्रीन ही होता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, लेकिन जो आपने मैक्सिमम देखा होगा वो कलर क्या होता है, लीव्स का ग्रीन होता है। और ये जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, ये किस वजह से होता है, उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ठीक, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो लीफ इज द फूड फैक्ट्री, ओके, आर द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को आप फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इट हैज स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको आप स्टोमेटा कहते हैं। एयर पासेस इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, और एयर क्या करती है, स्टोमेटा से पास होती है, और एक्स्ट्रा वाटर इन द लीफ इज आल्सो गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। यानी जो ये स्टोमेटा का वर्क है क्या है, ऑक्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, ओके, और ऑक्सीजन क्या होती है, आउट होती है। और इसके अलावा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ में, वो यहाँ से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ओके, देन आपका फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के क्या क्या फंक्शन है, अभी मैंने बताया कि लीव्स प्रिपेयर फूड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक, तो ये किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। ओके, in some plant like cabbage and spinach, leaves store the excess food prepared by the plant। तो कुछ leaves क्या करते हैं, फूड स्टोर कर लेते हैं। ओके, देन आपका फ्लावर्स, ये फ्लावर्स पहचानते ही होंगे आप। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आर ऑफ डिफरेंट shapes, size, and colors. They have a sweet smell or fragrance
तो फ्लावर्स यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सुंदर और सबको अपनी तरफ खींचने वाला, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। और दे आर डिफरेंट शेप, और फ्लावर का शेप, साइज और कलर सब अलग अलग होते हैं, आप जानते ही हैं। और इनके अंदर एक मीठी सुगंध भी होती है, ओके, या खुशबू। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या वर्क होता है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके। फ्लावर्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट का, यानी इससे एक नया प्लांट रेडी हो सकता है। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर टू flowers that are store food in them। इन दोनों प्लांट में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स। ये फ्रूट्स आपका है, एक एप्पल कैसे का है फ्रूट। द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम बिग एंड चेंज इनटू अ फ्रूट। अ फ्रूट कैन हैव वन, few, many seeds. Fruits protect the seeds and also help in their dispersal. Okay. तो यहाँ क्या है कि द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फ्रूट में चेंज हो जाता है। अब फ्रूट कैन हैव वन, मतलब एक फ्रूट में आपका वन, कुछ या फिर मैनी सीड्स हो सकते हैं। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, और फ्रूट का क्या वर्क है, सीड को प्रोटेक्ट करना, एंड आल्सो हेल्प इन देयर डिस्पर्सल, और डिस्पर्सल में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फैलने में। जैसे एप्पल का सीड है, अब सीड तो ऐसे आप एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हमने एप्पल खाया और उसके सीड को अपने घर पे लाके फेंक दिया, तो ये सीड का क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया। देन सीड्स, ये सीड है, आप देख सकते हैं। Most plants grow from seeds. The seed has a baby plant inside it. It also has food stored inside it for the baby plant. When the seed gets air, water, warmth, and fertile soil, it grows into a new plant. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन में मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, मैक्सिमम प्लांट आपके किससे होते हैं, सीड से। आपने देखा होगा कोई सीड डालते हैं तो एक वहां से न्यू प्लांट चला आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। और it also has food stored inside it for the baby plant। और अगर सीड के अंदर बेबी प्लांट है तो उसको भी कुछ खाना भी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, फूड स्टोर होता है। when the seed gets air, और जब सीड को एयर, वाटर, वार्मथ या फर्टाइल सॉइल मिलती है, तो फिर क्या होता है, सीड ग्रो हो जाता है और आपका एक न्यू प्लांट रेडी हो जाता है।